आज के केमिस्ट्री क्लास में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। हेलो एल्केन क्या होते हैं ये हमने कल पढ़ा था। यहाँ पे ये जो हेलो शब्द है, मैं फिर से आपको पुनरावृत्ति करा दूँ। ये हेलो जो है ये आया हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसके लिए, है ना। और एल्केन जो होंगे उनमें से एक हाइड्रोजन निकल करके जब इनमें से कोई परमाणु उसके साथ रिएक्शन कर लेता है तो वो जो बनता है कार्बनिक यौगिक, उसे हम कहते हैं हेलो एल्केन। और बहुत सारे हेलो एल्केन का निर्माण होता है, पर उसको अच्छे से उनका अध्ययन करने के लिए हम उसका वर्गीकरण कर देते हैं। यह जो वर्गीकरण है ये दो आधार पर होता है। पहला है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। उस हेलो एल्केन में कितने हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं उसकी संख्या के आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। और दूसरा आधार हम मानते हैं CX आबंध की प्रकृति के आधार पर। यहाँ पे जो C है ये तो कार्बन है, लेकिन ये जो X है ये आया हुआ है हैलोजन के लिए। ये X दर्शाता है हैलोजन, और हैलोजन से तात्पर्य हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से है। ठीक है, तो उस कार्बनिक यौगिक में कार्बन और ये जो हैलोजन परमाणु है उसके बंध की प्रकृति क्या है, इस आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। तो आइए हम पहला जो आधार है वर्गीकरण का, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो हेलो एल्केन की उपस्थिति एक, दो अथवा अधिक हैलोजन परमाणुओं की संख्या के अनुसार मोनो, डाई या पॉली हैलोजन व्युत्पन्न, जैसे कि ट्राई या टेट्रा। ये डाई भी पॉली के ही अंदर आता है ना। तो मोनो होगा या फिर डाई, ट्राई और टेट्रा इत्यादि में वर्गीकरण किया गया है। ये आपको फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पर हेलो एल्केन और हमने इसको दो भागों में बांटा। पहला तो मोनो हेलो एल्केन और उसके बाद है पॉली हेलो एल्केन। मोनो का मतलब होता है एक। तो यदि कार्बनिक यौगिक में केवल एक हैलोजन परमाणु है तो ऐसे हेलो एल्केन को हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। दोबारा सुनिएगा, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या एक होती है उसे हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। अब ये पॉली यहाँ पर आप देख रहे होगे पॉली हेलो एल्केन, ये फिर से तीन भागों में बटा हुआ है। डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। आप ये जानते हैं ये डाई जो शब्द आया हुआ है यह परमाणुओं की संख्या जब दो होती है इसके लिए हम यह शब्द लिखते हैं डाई। ट्राई का मतलब तीन परमाणुओं से है और टेट्रा का मतलब चार। तो जब जो प्रतिस्थापी परमाणु होते हैं उसकी संख्या दो होगी तो डाई का उपयोग करेंगे, तीन रहेंगे तो ट्राई और चार होगा तो टेट्रा। तो अब मुझे लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा अनुमान ये लगा पा रहे होंगे कि डाई हेलो एल्केन हम किसे कहेंगे। डाई हेलो एल्केन वह हेलो एल्केन है जिनमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, दो होगी, है ना। ट्राई हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणुओं की संख्या तीन होगी और टेट्रा हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु की संख्या चार होगी। जैसे एक मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताऊं तो यहाँ पे जैसे ये कार्बन है और इसके साथ यदि चार, ये दिख नहीं पा रहा है, कलर चेंज करते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं। तो देखिए ये एक कार्बन हो गया और इसके साथ अगर जुड़े हुए हैं
4 हाइड्रोजन, तो ये 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो ये तो कहलाएगा मीथेन, है ना, ये मीथेन है। लेकिन क्या करते हैं, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया और इसके जगह जुड़ गया अगर क्लोरीन, है ना, तो यहाँ पे देखिए ये जो क्लोरीन है ये एक हेलोजन परमाणु है, तो ये एक क्लोरीन है, तो ये किसके अंदर आएगा, मोनो हेलो एल्केन के अंदर आएगा। अब क्या होता है कि फिर से एक हाइड्रोजन फिर से यहाँ से बाहर निकल जाता है, और यदि इसके जगह फिर से कोई आ गया परमाणु, चलिए क्लोरीन ही आ गया, है ना, तो यहाँ पे अब देखिए जो क्लोरीन परमाणु है यहाँ पर अब 2 क्लोरीन परमाणु हो गए, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये कार्बनिक यौगिक, ये आ गया डाई हेलो एल्केन, ये डाई हेलो एल्केन बन गया। अब क्या होगा कि अगर ये जो तीसरा हाइड्रोजन है ये भी अगर बाहर निकल गया और इसके जगह भी अगर क्लोरीन आकर के जुड़ गया, है ना, तो अब यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, 1 2 और 3, तो ये किस प्रकार का हेलो एल्केन कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्राई हेलो एल्केन। और इसी प्रकार से यदि ये आखिरी बचा हुआ हाइड्रोजन भी यदि यहाँ से बाहर निकल जाता है और इसके जगह यदि आ जाता है क्लोरीन, तो अब यहाँ पर आ गया 1 कार्बन और 4 क्लोरीन, तो ये बन गया टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे यदि आपको वर्गीकरण करना है तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, CH3Br, CH2Br2, CH3 नहीं, CH और Br, CH Br3 और आखिरी में लिखते हैं CBr4। तो ये बताइए CH3Br ये मोनोहेलो एल्केन, क्योंकि Br यहाँ पर केवल एक ही है ना। Br2 ब्रोमीन यहाँ पर 2 है, तो ये कहलाएगा डाई हेलो एल्केन। Br3 यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो 3 परमाणु है यहाँ पे, तो ये कहलाएगा ट्राई हेलो एल्केन। और CBr4 ये कहलाएगा टेट्रा हेलो एल्केन, है ना। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से कुछ भी यहाँ पर हेलोजन परमाणु की जगह में हो सकता है। चलिए यहाँ पे कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसकी भी चर्चा करते हैं। तो ये है हमारा एल्केन, जैसे कि CH4 जिसे हम मीथेन कहते हैं। ऐसे ही C2H6 हमारे पास है एथेन। ये आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है CN और H2N+2। ये आप जानते हैं ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का 2 सामान्य सूत्र होता है, एक कार्बन हाइड्रोजन के रूप में अगर हम इसे लिखते हैं तो हम इसे लिखेंगे CnH2n+2, है ना। और अगर हम इस एल्किल और H की जगह लिखेंगे तो हम इस प्रकार से RH, ऐसा भी हम एल्केन लिखते हैं, है ना। तो अभी इस रूप में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये मेथेन हो गया। तो मेथेन और एथेन ये तो है एल्केन। अब इससे मोनो हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, तो मोनो हेलो एल्केन यानी एक हेलोजन परमाणु यहाँ पर आ जाएगा। तो हेलोजन एक निकलेगा और उसके जगह में एक हेलोजन परमाणु आ जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसके जगह में एक हेलोजन परमाणु आ जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे CH4 से बन गया CH3Cl, एक हाइड्रोजन कम हो गया, Cl आ गया। ऐसे यहाँ पे देखिए एक और हाइड्रोजन कम हो गया है और क्लोरीन जो है यहाँ पर एक और आ चुका है। तो ये बन गया डाई हेलो एल्केन, क्योंकि यहाँ पे जो हेलोजन परमाणु है ये 2 हो गया। इसका नाम क्या लिखेंगे, तो डाई क्लोरो मेथेन, क्योंकि 2 क्लोरीन पर 2 है क्लोरीन, तो डाई क्लोरो और मेथेन से बना है इसलिए मेथेन,
है ना। ये IUPAC नाम आप जानते हैं, जितने कार्बन परमाणु होते हैं उसके एल्केन का नाम हमेशा हम लिखते हैं। तो एक कार्बन परमाणु के लिए मेथेन आया हुआ है और 2 कार्बन परमाणु हैं इसलिए डाइक्लोरो। ऐसे यहाँ पे ट्राई हेलो एल्केन के जगह में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 देखिए CHCl3 तो यहाँ पे 3 क्लोरीन परमाणु हैं और 1 कार्बन परमाणु है और उसे ये H जुड़ा हुआ है, CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका ये नाम भी आप ज़रूर याद रखेंगे, क्लोरोफॉर्म है ना, ये आप याद रखें। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, CHCl3। चलिए अब आ जाते हैं टेट्रा हेलो एल्केन में। तो टेट्रा हेलो एल्केन में आप जानते हैं यहाँ पर 4 क्लोरीन परमाणु यहाँ पर आ जाएगा। जितने भी हाइड्रोजन होंगे मेथेन के, चारों हाइड्रोजन परमाणु जो है बाहर निकल जाएंगे और उसके सभी जगह में क्लोरीन आ जाएगा। तो यह इसका नाम आ जाएगा टेट्रा क्लोरो मेथेन, या हम इसे बोल सकते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ पे ऊपर में जो लिखा हुआ है ना, मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन, ये इस यौगिक का IUPAC नाम है। जबकि नीचे में जो लिखा हुआ है ये सभी इसके सामान्य नाम है। ठीक है, तो दोनों नाम आप याद रखेंगे और ये दोनों तो ज़रूर याद रखेंगे, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी हम कहते हैं CCl4। इसके बारे में हम अच्छे से भी पढ़ेंगे, इसके उपयोग के बारे में। ऐसे एथेन में भी सेम वैसा ही है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, जब एल्केन अणु के समस्त हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हो जाता है तो जो बनने वाला यौगिक है उसे हम कहते हैं हैलो यौगिक, है ना, क्योंकि सभी के सभी जो है हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो चुका है। तो उसका अणुसूत्र है CX4 यानी कार्बन टेट्रा हैलाइड। तो हैलाइड मतलब रहेगा कि अगर CCl4 है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, CBr4 रहेगा तो कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड हो गया, CF4 अगर हो गया तो कार्बन टेट्राफ्लोराइड हो गया, और CI4 अगर आ गया तो कार्बन टेट्रा आयोडाइड। ठीक है, तो हैलाइड के जगह में हम क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड या आयोडाइड ये हम लिख सकते हैं। चलिए, तो ये तो हुआ एक प्रकार का हैलोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर हम किस प्रकार से इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम देखेंगे कि कार्बन और हैलोजन परमाणु के बीच जो आबंध बनता है उसकी प्रकृति के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण हम इसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आगे पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। देखिए कार्बन और कार्बन जो है ये 3 प्रकार के बंध से जुड़ सकता है। पहला होता है कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध हो, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध हो सकता है और कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध भी हो सकता है। तो कार्बन कार्बन के बीच जब एकल बंध होता है ना, तो इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर कार्बन जो है ये sp3 संकरित है ना। इसके सभी के सभी जो चारों से बंध होंगे कार्बन कार्बन के, ये सभी के सभी अगर एकल बंध से है तो उसे हम बोलेंगे ये sp3 संकरित है। sp3 संकरित है। कार्बन कार्बन के बीच जब द्विबंध होगा है ना, तो इसे हम बोलेंगे ये sp2 संकरित है, और कार्बन कार्बन के बीच जब त्रिबंध होगा तो हम इसे कहेंगे ये sp संकरित है। बताइए यहाँ तक समझ में आया। एक एकल बंध होगा sp3, द्विबंध होगा sp2 और त्रिबंध होगा तो
sp संकरित है। ठीक है, अब क्या होगा, इसी पर ही हैलोजन परमाणु आकर के जुड़ेगा। कभी इस प्रकार के यौगिक में एकल बंध से जुड़ा होगा कार्बन कार्बन, कभी द्विबंध से जुड़ा होगा, कभी त्रिबंध से जुड़ा होगा। तो आइए हम देखते हैं पहले प्रकार का यौगिक, जिस पे जो कार्बन है वो एकल बंध बना रहे हैं, ऐसे कार्बन से जुड़ा है, और इसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड या सामान्य हेलो एल्केन, है ना। हम आगे भी पढ़ेंगे बाकियों का भी। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है आपका हैलोजन परमाणु और ये बीच में है कार्बन, और ये आप देखेंगे कि सभी से एकल बंध ही बना रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही हैलोजन परमाणु है, तो इस प्रकार के वर्गीकरण में हम इसे कहते हैं ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फिर बीच में कार्बन है, यहाँ पर एक ही हैलोजन परमाणु है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये R और यहाँ पर भी R, ये R जो है ये एल्किल समूह के लिए आया हुआ है, और यहाँ पे जो एल्किल समूह यहाँ पे जुड़े हुए हैं ये 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, जबकि पहले वाले में केवल एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ था और बाकी तो हाइड्रोजन था, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 एल्किल समूह है, एक हैलोजन परमाणु है और एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 2 अगर एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो और कार्बन के साथ और हैलोजन परमाणु भी हो, तो ऐसे एल्किल हैलाइड को हम कहते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसे हम कहेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पे तीसरे प्रकार के अब अगर देखें तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन 4 बंध बनाता है, जिसमें से 3 बंध तो वो एल्किल के साथ ही बना रहा है। देखिए R डैश, R डबल डैश और R ट्रिपल डैश, और जो चौथा बंध बना हुआ है वो बना हुआ है X के साथ में, या फिर ये हैलोजन X यानी कि हैलोजन के साथ, है ना। तो 3 बंध बना रहा है एल्किल समूह के साथ और चौथा बना रहा है हैलोजन परमाणु के साथ, तो इसको हम बोलेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड, इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ये जो एल्किल हैलाइड है प्राथमिक या फिर 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और इस प्रकार से 3 पर एल्किल समूह हो जाए तो हम इसे बोलेंगे ये तृतीयक एल्किल हैलाइड या फिर 3 डिग्री एल्किल 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो था सबके सब खुली श्रृंखला वाले यौगिक थे, है ना, ये सबके सब खुली श्रृंखला वाले यौगिक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सब खुली श्रृंखला है, तीनों के तीनों। लेकिन बंद श्रृंखला वाले भी यौगिक हो सकते हैं। तो बंद श्रृंखला वाले में क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये 5 कार्बन वाला बंद श्रृंखला वाला यौगिक है, पर इसके साथ भी यहाँ पे आप देखिए कार्बन के जस्ट बगल में ही हैलोजन जुड़ा हुआ है ना। तो ये भी जो है ये एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहलाएगा। यहाँ पे आप देखिए बंध के साथ ही जुड़ा हुआ है हैलोजन परमाणु, यहाँ पर भी इस बंध श्रृंखला के साथ ही जुड़ा हुआ है हैलोजन परमाणु, तो इसे हम कहेंगे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। बंद श्रृंखला वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसे हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। तो ये एक प्रकार का था जब sp3 संकरित कार्बन के साथ हैलोजन परमाणु जब जुड़ा होगा, तो पहले प्रकार का जो यौगिक था वो एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन ये था, है ना। अब हम देखेंगे इसी में ही एलिलिक हैलाइड, है ना। ये एलिलिक हैलाइड क्या होता है, तो ये भी उसी का ही है, कार्बन sp3 संकरित और X, ये पहला वाला जो हम पढ़ रहे थे ना उसी का ही ये दूसरा पार्ट है एलिलिक हैलाइड। तो इसमें क्या होगा,
यह वे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणुओं से आबंधित रहता है। तो यहाँ पर भी कार्बन के साथ हैलोजन जुड़े तो रहेगा, लेकिन क्या होगा कि उससे पहले द्विबंध आएगा, बीच में कार्बन और इधर होगा हैलोजन। ठीक है, द्विबंध मतलब कार्बन कार्बन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो 3 हेलोप्रोप1 है, इसमें ये पहले और दूसरे कार्बन के बीच तो द्विबंध है ना, लेकिन जो तीसरे कार्बन के साथ में ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है हैलोजन परमाणु। तो कार्बन कार्बन द्विबंध वाला तो रहेगा, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के साथ अगर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो ऐसे हेलो एल्केन को हम बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। ठीक है, एलिलिक हैलाइड। यहाँ पर भी आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 कार्बन परमाणु है, पहले और दूसरे में द्विबंध है, और द्विबंध के जस्ट बगल वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है हैलोजन परमाणु। तो ये भी एक एलिलिक हैलाइड की श्रेणी में आएगा। यहाँ पर भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे पहले और दूसरा जो कार्बन है ये द्विबंध से जुड़ा है, और जस्ट उसके बगल वाले कार्बन के साथ कौन जुड़ा है, हैलोजन परमाणु। तो ये भी एलिलिक हैलाइड। यहाँ पर भी वैसी इन दोनों द्विबंध के साथ जुड़े हैं, बगल वाले कार्बन के साथ जुड़ा है हैलोजन परमाणु, तो ये भी आ जाएगा एलिलिक हैलाइड। ठीक है, तो पहले वाले में क्या हुआ था, एकल बंध के साथ ही जुड़ा हुआ रहे जो हैलोजन परमाणु है, जिसे हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहेंगे। और एलिलिक हैलाइड में हमने देखा तो द्विबंध वाले 2 कार्बन परमाणु के बाद, द्विबंध के बाद के कार्बन के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा रहे, तो ये कहलाएगा एलिलिक हैलाइड। ऐसा ही अगर त्रिबंध के बगल वाले कार्बन के साथ अगर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा कार्बन जो है वो त्रिबंध बना रहे हैं, और इसके बगल वाले कार्बन के साथ ये देखिए ये जुड़ा हुआ है हैलोजन परमाणु जो कि है ब्रोमीन, है ना। तो ये आएगा प्रोपेलगिल हैलाइड, प्रोपेलगिल हैलाइड हम इसे कहेंगे। तो इस प्रकार के हैलाइड में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन त्रिबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। ठीक है, अब इस पर भी ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक इस प्रकार से वर्गीकरण होता है। तो अगर बिना शाखा के अगर जुड़े हुए हैं सीधे एक ही श्रृंखला वाले में, तो हम इसे प्राथमिक वाला कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों त्रिबंध तो है, पहला दूसरा कार्बन, और इसके जस्ट बगल में क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ तो है, लेकिन यहाँ पर एक शाखा जैसा भी बन जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे द्वितीयक प्रोपेलगिल हैलाइड। और यहाँ पे अगर आप देखें तो द्विबंध, ये जो त्रिबंध है, त्रिबंध के बगल वाले कार्बन के साथ तो ये हैलाइड जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, लेकिन ये इसके 2 शाखा तो हो गए 3, तो इस प्रकार से 3 बन गया है, तो ये तृतीयक प्रोपेलगिल हैलाइड इस प्रकार से ये बन जाता है। तो इस प्रकार से जो पहले प्रकार का वर्गीकरण है कार्बन और हैलोजन पर CX आबंध की प्रकृति के आधार पर, जो पहले प्रकार का वर्गीकरण है इसके अंदर 3 है, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और प्रोपेलगिल हैलाइड। ठीक है, अब कार्बन और हैलोजन परमाणु आबंध युक्त यौगिक जिसपे जो हैलोजन परमाणु है वो सीधे सीधे द्विबंध वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के हैलाइड को हम कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड। देखिए ये सूत्र जो बना हुआ है, यदि कार्बन के साथ इसको हम बनाते हैं तो ये कार्बन, फिर ये कार्बन और इसके साथ जुड़ा हुआ है कोई भी हैलोजन
परमाणु, है ना। और एक यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा रहेगा, और 1 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ रहेगा। तो हाइड्रोजन का तो आप देखिए ये जो कार्बन कार्बन जो द्विबंध बना है उसके जस्ट बगल में ही तो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया, है ना। तो इस प्रकार का यदि है कि जो द्विबंध वाले कार्बन है उसी के साथ ही अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया है तो हम उसे बोलेंगे वाइनिलिक हैलाइड, है ना। यहाँ पर भी अब देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, द्विबंध है यहाँ पर, और इसी के साथ ही जुड़ गया है हाइड्रोजन परमाणु, तो ये भी है वाइनिलिक हैलाइड। अब ये द्विबंध के साथ था, ऐसे ही यदि त्रिबंध वाले कार्बन परमाणु के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध है और इसी में ही जुड़ गया है क्लोरीन। तो इस प्रकार जो है ये तीसरे प्रकार का वर्गीकरण बनता है। यहाँ पर भी आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध है और उसी के साथ ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया है। तो ये वर्गीकरण हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। एक जल्दी से क्विक रीजन अगर हम देखें तो हमने इसमें देखा कि हाइड्रोजन परमाणु का हेलो एल्केन का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर और कार्बन और हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पे। संख्या के आधार पे हम करेंगे तो मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन, इस प्रकार से 4 प्रकार से ये बटेगा, है ना। इस पर अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु आबंध की प्रकृति के आधार पर करें तो ये 3 प्रकार से बटता है, पर पहले वाले में ही और 3 प्रकार है। तो पहले वाले में एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और प्रोपेलगिल हैलाइड, ठीक है। और उसके बाद दूसरा प्रकार का आबंधित यौगिक वाइनिलिक हैलाइड, और इस प्रकार से त्रिबंध के साथ अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहे तो ये तीसरे प्रकार का वर्गीकरण, ठीक। तो यहाँ पे ये आज का क्लास समाप्त होता है।